हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल के फंडे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो ईएस का पेपर हुआ है। पेपर 1 का हम लोग आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पेपर ज़रूर बहुत टफ आया है, मैं भी मान रहा हूँ, सब कोई बोल रहा है। थोड़े से क्वेश्चन लेंदी आ गए हैं और कैलकुलेटिव भी ज़्यादा आ गए हैं, ये कह सकता हूँ। बट अगर आप लोग पूरे पेपर को, जैसे मैंने एनालिसिस में भी बताया था कि 40 से 50 क्वेश्चन करना उतना भी टफ नहीं था। अभी जब मैं दिखाऊंगा तो 40 से 50 क्वेश्चन नॉर्मल किए जा सकते थे और उसमें आप 30 से 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर सकते थे। तो मैं बोलूँगा 60 से 70 नंबर पाना एक गुड स्कोर होगा। लेकिन जो बच्चे मैथ वगैरह भी अच्छे से पढ़े होंगे, जिन्होंने मैथ भी अटेंड किया होगा, तो समय लगा होगा, एक दो क्वेश्चन ही कर पाए होंगे अगर, तो वो 80 से ऊपर अगर जा रहे हैं तो 80 से 90 वेरी गुड स्कोर माना जाएगा। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने ही रहिए। आंसर के से अपने नंबर मिला लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा सोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको आंसर दे रहा हूँ। मैथ वाले क्वेश्चन का मैं बस आंसर दूंगा। आप लोग, क्योंकि मैथ हर बच्चा शायद नहीं अटेंड कर पाए, सबके लिए प्रॉब्लम भी हुई होगी, तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो ईजी थे और जो सबको मैं दिखा सकूँ कि वास्तव में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। अब जैसे रीजनिंग पे आते हैं, ये क्वेश्चन था, इसमें 5 सब्जेक्ट दे रखे थे, तो आप पाँचों सब्जेक्ट लिख लो और पाँचों पर्सन के नाम लिख लेते, कौन किस सब्जेक्ट में अच्छा है। अगर आप टिक करते तो आपको आंसर मिल जाता अंजलि। सिंपल क्वेश्चन था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमें वो कंक्लूजन फॉलो करना तो जो ऑलवेज ट्रू होता है। अगर थोड़ी पॉसिबिलिटी गलत होने की है तो नहीं लिखे। एलिफेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो पहला ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा, मतलब जिसमें 1 के बारे में बात कर रहा है। फिर हमने बोला ना सम और सम का है, तो यहाँ से आप जब मिलाओगे तो इसमें सिर्फ 3 फॉलो करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। वेस्ट में बोल रहा है, साउथ जा रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है, तो इसकी जो नेट दूरी है 10, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ईजी था, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे आप लोग। 2 क्वेश्चन तो यही कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें ये दिया हुआ था आपको सारे अल्फ़ाबेट को आपस में सम करना, तो 142 आता, सॉरी 124 आता। इसको जब आप सम करोगे इंडिविजुअल तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से जब गो टू हेल को करते हो तो आंसर 4 आता है। ये भी क्वेश्चन ईजी था। इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पे इंडिविजुअल सम जो था 2-2 का इंक्रीमेंट था। इसमें 3 का, इस हिसाब से देखोगे यहाँ 4 का था, यहाँ पे 5 का, इसमें 6 का है, 8 का, इसमें 4 का है, 6 का है, इसमें 8 का सम था। तो यहाँ पे आंसर 24 आएगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, नीचे ये सब 2 के क्यूब हैं, ये सारे क्यूब है, इन क्यूब का सम ऊपर था, जैसे 3 का क्यूब 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, इंडिविजुअल सम 13 है। ये क्वेश्चन भी ईजी था। 1 2 3 क्वेश्चन आपके ये ईजी हो गए। ये भी क्वेश्चन ईजी था। इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन से जाना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन चूज़ करो जो सबको कोई एक आंसर ले आए, तो आपका आर हो जाता है आंसर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ऊपर का एप्टीट्यूड 5। ये 5 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, 10 नंबर आपके हो गए। अब देखिए मैं आगे लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन आंसर गलत दे दिया। क्या बोला कि कोई पर्सन मान लीजिए एक्स फ्लोर पे रुका हुआ है, 5 ऊपर गया, -3 दे रहा है, फिर +2 पर और नेट इसका 8 आना चाहिए था, लेकिन जब सॉल्व करोगे आंसर 4 आएगा। कोई नहीं दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे 0.05 ऐड हुआ, फिर 0.1 ऐड हुआ, फिर 0.15 ऐड हुआ, फिर 0.2 ऐड होगा, तो 1 आंसर आ गया। तो ऊपर आपके 5 क्वेश्चन हो गए थे, एक क्वेश्चन यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेंदी वाले हैं, मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो नंबर दे सकते, आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पे आंसर बी होगा, इसका ए और बी होगा, इसका पाई होगा, ये मानते हुए तब भी ये 5 से हमारे 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक 6 क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए ना, 6 क्वेश्चन, 12 नंबर आपके अभी हो चुके हैं। यहाँ पे मैथ में ये क्वेश्चन सॉल्व किया सकता था। यहाँ पे x की वैल्यू √2 रखनी थी, x स्क्वायर करते, फिर xn टर्म निकालते, xn -1 करते, तो ये एक क्वेश्चन मैथ का किया सकता था, नॉर्मल था। बाकी टफ हो सकते हैं लोगों को, लंबा क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन थी, तो मैं सबको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर आप मिला लीजिए अगर आपको मिलाना हो तो। इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है और इसका भी डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये पढ़ते ही छोड़ देना था, बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, इसको नहीं ही सॉल्व करना था क्योंकि समय बहुत ख़राब करता है आपका। लेकिन जिन लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर मिला सकते हैं, डी होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी इजी था, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं था। इसमें 6 पर्सन की बात कह रहा है, 6 लोग मान लीजिए बोल रहा है, वो बोल रहा है 1 से 2 के बीच में लंच होता है। यहाँ जो देखिए कह रहा है ना 2 से 6 बजे तक चलता है, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बजे हो गया। और एक लाइन इसने लिख दिया यू सबसे लास्ट में आता है, तो यू सबसे लास्ट में आता है, 1 घंटे बिताता है, मतलब यहाँ 5 बजे आता है वो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में कि अगर लंच ब्रेक और उसके बाद का 15-15 मिनट घटा दो, तो अगर ये 1 घंटे का था 15 मिनट होगा तो 45 होगा, तो 1:45 हो जाएगा। ऐसे घटाओगे तो यहाँ पे जो इसको 4 बजे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 बजे देखिए 1 2 3 4, 15 चौके 60, 60 मिनट कम हो गए, तो 5 आपका ये कम हो गया, तो 4 बजे वो अटेंड करेगा। आपका आंसर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप ये सॉल्व कर सकते थे।
6 क्वेश्चन हुए थे, 7 में करा दिया आपके। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन में सिंपल सा यहाँ लिख रहा है टी जो है, टी और डॉक्टर से मैरिड है और इसके 2 बच्चे हैं, आर ओ यू। तो इसकी बात है, जब 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों आपस में सिबलिंग्स ही होंगे। आगे का अगर डाटा पढ़ते तो आर यू के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ब्रदर या सिस्टर होने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और इजी। तो देखिए 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए थे, अब ये 8 क्वेश्चन आपका हो गया, 8 दूनी 16 क्वेश्चन नंबर हो गए आपके। अब ये क्वेश्चन देखो आप एप्टीट्यूड का, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 है, 3 कैसे आ रहा है, 2 का स्क्वायर -1, फिर 3 का स्क्वायर आगे करो, 9 - 1 8, 63 का स्क्वायर करोगे तो ऐसे 63 - 1 करोगे, ये आ जाएगा। तो 16 क्वेश्चन, 16 से क्वेश्चन नंबर हो गए आपके, 16 से 20 नंबर हो गए। ठीक है, देखिए ये करंट अफेयर्स पढ़ने में अगर नहीं पढ़ो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। बोल रहा है महिला किसान के बारे में, भाई किसान है, एग्रीकल्चर के बारे में होगा ना, तो इसमें क्या चीज़ देखिए, ये एग्रीकल्चर के बारे में है, लिवलीहुड है, घर पे पढ़ा खाना पीना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी मतलब हो जाएगा, गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए होगा। एजुकेट के बारे में, यहाँ पे रूरल एजुकेट करने के बारे में नहीं था, तो ये ऑप्शन मान लीजिए हटा। जल जीवन मिशन हमेशा न्यूज़ में रहता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, ये सारी चीज़ें सही है, ऑप्शन डी। 20 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते, ये बाकी अगर आंसर आप जानना चाहें तो इसका ये बी गलत दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी बी नहीं, इसका आंसर सी गलत दिया हुआ है, ये ग्रेट सर्किल जो है ये किसी और का है। ठीक है, बाकी आंसर इसका वहाँ गलत हो गया, सी आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद आप लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे भाई, पनामा पेपर्स, पेंडोरमा पेपर, ये सारे पेपर्स आते हैं जो लोग अवैध संपत्तियां होती जो बाहर छुपा के रखते हैं, ये सीधा सा क्वेश्चन वहाँ से था। 20 नंबर थे, 21 नंबर आपके, 22 नंबर हो गए, 11 क्वेश्चन सही हो गए यहाँ तक। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए। ये क्वेश्चन का आंसर आप ए होगा, ये ऑन्थोलॉजिस्ट हैं, इनका भी डेथ हो गया था। अगर ये नहीं जानते हो आप तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। आपको पता है जीरो हंगर सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर नहीं भी पता है तो आप कैसे देख सकते हो। केरला हमेशा आपको मालूम है हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हर चीज़ में सबसे ऊपर रहता है। केरल का ऑप्शन चूज़ करना था, सीधे आंसर आपको मिलना था। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है डाउटफुल, मैं कहूँगा मुझे आंसर ये भी सही, इसके चारों आंसर सही थे। ठीक है, मुझे ये आंसर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जर्नलिज्म में पाया है, एक राइटिंग होती है, जैसे कोई नॉवेल लिखता है या बाकी चीज़ करता है, इन्होंने रिपोर्टिंग की थी उइगर मुस्लिम्स के बारे में, उसके बेस पे इनको मिला था पुलित्ज़र पुरस्कार। तो हो सकता है कि अगर पुरस्कार तो मिला, लेकिन यहाँ राइटिंग जो लिखा है मैं इसको जर्नलिज्म मान रहा हूँ, तब ये आंसर गलत है, नहीं तो वैसे ऑप्शन ही फिर क्वेश्चन रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये इंसान इन्होंने पैसे दिया था भाई, बाहर में स्पेस घूमने के लिए, बड़े पैसे वाले आदमी थे, तो ये क्वेश्चन था। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, तब भी आप इनमें क्वेश्चन में आप 21 आपके 11 क्वेश्चन मैंने करा दिए तो 22 नंबर हो गए। ये क्वेश्चन बताइए, वासनर ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एनएसजी ग्रुप, एकदम सिंपल, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक्सपोर्ट का करना था। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 12 क्वेश्चन हो गए। फिर ये देखिए बॉक्स मेथड्स, ड्राइंग बिल्कुल ईजी थी, बॉक्स मेथड मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब मैथ का मैं सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैथ सबको नहीं समझ पाएगा, आंसर मिलाने वाले मिला सकते हैं। इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है। ठीक है, इसका आंसर सी डी है, इसका आंसर ए है, इसका आप दे सकते हो डी है, इसका आंसर बी है। ठीक है, मैथ क्योंकि आप सबको समझ में आएगा, समय भी लगता है, मैं ये मान रहा हूँ मैथ कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया, मैं मैथ छोड़ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा। आप देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया अभी तो बंद हो गई रैंकिंग, लेकिन जब इंडिया फेमस हुआ था उसमें हमें क्रेडिट चाहिए, टैक्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसमें सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना नहीं है, हम बिजनेस सारे बिजनेस की बात करते हैं। तो बस एक क्वेश्चन ये गलत था, 13 क्वेश्चन आपके सही हो गए यहाँ से, ये बिल्कुल अटेम्प्ट हो सकता था। देखिए प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी की बात करें, प्राइमरी सेक्टर कहीं भी आप सुनते हो कि प्राइमरी जहाँ से बेसिक लेवल पे शुरुआत होती है, उसका मॉडिफिकेशन होता है, टर्सरी जो उसका यूज़ होता है। तो माइनिंग जो है, माइनिंग कहाँ होता है, सबसे पहले आप माइंस को माइन करते हो, तो ये सबसे पहले लेवल का है। तो जो ही आप 3 को हटाते हो ऑप्शन अपने आप ये आ जाता है। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन आपके सही हो गए। ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा फिर से गलत दे दिया, एक तो इतना साल पुराना क्वेश्चन, इतना 2 साल पुराना क्वेश्चन था, ऊपर से इसमें कहीं क्लियर नहीं लिखा है कि वर्ल्ड की ग्रोथ की बात कर रहा है कि इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं गलत मान रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपके 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब ये सब न्यूज़ में था, देखिए फोर्ड इंडिया के बारे में था, ये सही न्यूज़ थी, ये भी सही न्यूज़ है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये न्यूज़ में इसलिए था कि ये जो कॉफ़ी डे के सीईओ थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था कि कंपनी मेरी ख़त्म हो रही है, तो इनकी जो पत्नी है उन्होंने सीईओ का चार्ज लिया, एक विडो ने चार्ज लिया, तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ बना था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उनका नाम यशोदा नहीं था, उनका नाम मालविका हेगड़े था, इसलिए बस ये ऑप्शन गलत हो जाता है, आंसर सी था। ठीक है,
अब ये इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर बिल्कुल न्यूज़ में है भाई। हमारा क्या है कि मिलेट्स को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिव बन जाए, हम लोग सिर्फ जो ट्रेडिशनल फूड वीट और राइस पे नहीं करें, हम जौ बाजरा पे भी जाएं, तो इसलिए 2023 का ये बनाया गया है। तो आपके यहाँ से लगभग 15-16 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का। यहाँ पे आते हैं, इसका जो आप स्टेटमेंट में देखोगे इसका आंसर सी होगा। ये ओजोन डिप्लेशन भाई आपको सबको पता है, ओजोन आपका जो डिप्लेशन होता है उससे यूवी रेज आने लगती हैं तो हमारा हार्म करता है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही ये बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है। इथिक्स जो है ये एक्सप्लेनेशन सही है, लेकिन सही से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन दोनों पॉइंट अलग अलग सही हैं। तो यहाँ से आप मिलाओगे तो अभी तक आपने लगभग 18 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 16-17 मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सब कोई शायद ना कर पाए। टाइम एरो किसने बोला था? ये आर्थर एडिंगटन ने बोला था। इसके बाद देखिए ये एनर्जी बैलेंस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इन्वायरमेंट और आईसीटी के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव होते हैं, बस सही समझना होता है। इसका आंसर 1, 2, 3 है। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। 22 क्वेश्चन हो गए। एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है? एक्सेस टू एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सर्विस डिक्रीज। भाई सर्विस हमको डिक्रीज थोड़ी करना है, एफिशिएंसी मतलब हम उसका ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। इसमें पूछा तो कौन सा गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद सबको ना कर पाए। इसका आंसर क्लाइमेट चेंज है। यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन ईजी था। एनर्जी इंटेंसिटी की बात करा, इवोल्यूशन कैसे इंप्रूवमेंट होगी, क्या चीज़ें हैं, तो भाई हर चीज़ का फैक्टर अफेक्ट करता है। तो आप लगभग 24 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए अर्थ के नीचे क्या हमारा हीट ज़्यादा होती है, अर्थ के ऊपर कूलिंग होता है, जो डिफरेंस होता है सो भाई डिफरेंस को ग्रेडियंट कहते हैं, जियोथर्मल। ये क्वेश्चन भी इजी था। 26 क्वेश्चन आपके हो गए लगभग। ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ऑलमोस्ट सही हैं सारे। अगर इसको हटाना होगा तो सी और डी में कर सकता है, वैसे मुझे दोनों सही लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए मैं आंसर एग्जैक्ट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, 58 का जो है ये शायद सबको नई हेमॉग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर बी है। देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए सिंपल सा है। 59 का रिस्क रिडक्शन फैक्टर आप रिस्पॉन्स में देख सकते हो। ठीक है, इसमें बी और इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सीधी सी बात कर रहा है कि स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोल रहा है कि कहाँ पे आप टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि जिस एक्टिविटी में रिस्क नहीं होगा क्या आप वहाँ समय नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, उस पर आप समय नहीं देंगे, सिंपल सा है। तो ये आपको हटा देना है। ठीक है, बफर। तो आपका यहाँ से 26-27 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग हर बार फेवरेट क्वेश्चन है। क्या होता है क्वांटम में? ओवरलैपिंग करते हैं हम डाटा का, जो होता है सुपरपोजिशन 0, 1/2 का जो हम यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन है। सिंपल से बोला है अगर सब साथ में नहीं काम कर रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है, एसिंक्रोनस, सिंपल सा क्वेश्चन था। 28 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद सब कोई ना कर पाया हो, तो भी आप डिवाइस का ये कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि बहुत ही आईसीटी और मटेरियल साइंस के जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये शायद सबने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ आप लोग नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, आंसर आप मिलाना चाहो तो ए देख सकते हो, इसका आंसर बी देख सकते हो, इसका आंसर ए है। इसका आंसर अब आते हैं हम यहाँ पे, क्या बोला? इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की, आर्किटेक्चर की बात कर रहा था। मैंने बोला ना आईसीटी का आप ध्यान से पढ़ेंगे सब सही है, आंसर डी है। और अगर फेलियर नेटवर्क की बात करेंगे, इसका भी आंसर डी है। आईसीटी और इन्वायरमेंट मोस्टम और हमेशा अगर आप सही से पढ़ो तो 1, 2, 3 आता है। ठीक है, एथिक्स की बात कर रहा है, तो वैल्यूज़ जो होती है वो इसेंशियल, इसमें पूछा तो कौन सा गलत है, तो वैल्यूज़ क्या होती है सबकी अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग होने का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव टर्म है। मेरे अंदर जो वैल्यू है वो आपके लिए निगेटिव हो सकती है, मेरे अंदर जो पॉजिटिव वो आपके लिए निगेटिव हो सकती है। लेकिन जो स्किल है, स्किल कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, स्किल हमेशा ऑब्जेक्टिव टर्म में होती है। भाई आपकी क्या स्किल, आप डॉक्टर हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बस गलत था। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए 30 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं कि नहीं अभी तक। इसके बाद क्या बोला? प्रोफेशनल इथिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा करेक्ट है? अब प्रोफेशनल एथिक्स में कंसिस्टेंट होना जरूरी नहीं है कि सबका एक ही पॉइंट हो। हमारा होता है कि हम लोगों को आपस में वो करें और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश, लेकिन सबका हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू आना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद ये सब कोई नहीं कर पाएगा। इसका आंसर एल्गोरिथम है। यहाँ पे सीसी का होता है फुल फॉर्म चेन, मैं मान रहा हूँ आप ये भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन कितना इजी था कि बोल रहा है कॉस्ट का ग्राफ में अगर हमको कोई कॉस्ट, अगर हम टाइम घटाते हैं तो क्या होता है? भाई देखिए डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट होती है भाई, वो लगना ही लगना, चाहे आज करो चाहे कल को। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर आप काम लेट करते हो तो वो ज़्यादा पैसा समय ले लेती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट समय कम होने से टोटल कॉस्ट में अंतर जो आता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट पे आता है। तो ये क्वेश्चन एक आसान सा था। 32 क्वेश्चन हो गए आपके। अब यहाँ देखो शॉर्ट की डिफेक्ट की बात है। सिंपल सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है।
ये सब बहुत ही अलग न्यूमेरिकल आ गए थे। ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं मैच करेगा। ये आप लोग आंसर मिलाना चाहो बीसीसी वगैरह, मैं सारे न्यूमेरिकल को मान रहा हूँ, किसी को न्यूमेरिकल आता ही नहीं, मैं वो दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे भाई सिग्मा ई करना था इलॉन्गेशन निकालने के लिए, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन जो होता है फॉर्मूला, उससे आप डेल्टा एल अपॉन एल कर सकते हो। यहाँ ई की वैल्यू पूछा नहीं, दिया नहीं था, लेकिन अगर आपको जनरली पता है कि माइल्ड स्टील और हमारा जो कॉपर एल्युमिनियम होता है 1/3 होता है, कॉपर 1/2 लेकर चलते हैं, तो आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये मान के चलते हैं कि नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्ट्रक्चर ये भी मान लीजिए कि अगर पता है किसी को तो आप ये आंसर लगा सकते थे। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन, 6 सिग्मा, बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना 33 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी, सारा क्वेश्चन सही है। फिर से 6 सिग्मा लेवल के बाद पूछा, देखिए 3 क्वेश्चन तो 6 सिग्मा पे, अगला क्वेश्चन फिर से 6 सिग्मा पे है आपका, और सब ऑल द 4 क्वेश्चन तो बैठे बैठाए 6 सिग्मा के थे। 35 क्वेश्चन हो गए आपके कि नहीं, 35 गुना 70 नंबर हो गए। अब देखिए मैं नंबर दिखा रहा हूँ बस आपको। प्लेन स्केल, भाई RF क्या होता है, स्केल कितनी थी तो 1.5, और नीचे बोल रहा 1 फुट, 1 फुट 12 इंच, सॉल्व करोगे 1/8, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ड्राइंग यूज़ करेंगे, टेबुलर ड्राइंग। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अल्टरनेटिव क्या है, इसका आंसर कंटिन्यूस जेंट्रिक लाइन। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंक्लाइंड वीपी, भाई क्या है ये, ऐसे कह रहा है, बोला HP इंक्लाइंड है और VP पैरेलल है। इसको आप देखोगे भाई पैरेलल होगा तो कैसे ट्रेस मिल जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपके 36 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाते हैं। अब ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक, ये मान मैं 3D तो नहीं बना पा रहा, कोशिश करता हूँ आपको बनाने के लिए। ये ऐसे कह रहा है, और ये कह रहा है एक फेस जो है इसका परपेंडिकुलर है, तो ये जो फेस है, तो आप जब इधर, ये ट्राइंगल ये है एक्चुअल में रेक्टेंगल, लेकिन इधर से जब देखोगे तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा ये आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा रेक्टेंगल हो गया। 37-38 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। फिर आइसोमेट्रिक व्यू के लिए सारी बातें सही हैं, ये क्वेश्चन पूरा सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन था इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो फिर इसके बाद देखिए पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करना है, नोशन की बात कर रहा है, बिलीफ की बात कर रहा है। पढ़ोगे नहीं कर पाते तो भी, तो इसका आंसर ये है। मैं बहुत बड़े क्वेश्चन को खुद नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि मैं दिखा रहा हूँ छोटे क्वेश्चन किए जा सकते थे, ठीक है। 37 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। देखिए वर्क इथिक्स की बात कर रहा है, वर्क इथिक्स में कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है भाई, इकोनॉमी से मतलब होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी आ रही है, सेफ्टी प्राइवेसी पे हम बात करेंगे, हेल्थ और हाइजीन पे बात करेंगे। हमारे 38 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन किसी ने अगर हमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, अगर इसके बारे में पता है तभी हम कर सकते हैं। इसका आंसर डी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। इसमें अगर देखिए मैं एक छोटा सा बस दिखाता हूँ कि रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ पोटेंशियल मेडिटेशन। प्रोफेशनल जब वर्क इथिक्स की बात कर रहा है, वर्क प्लेस पे आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आप पर्सनल लाइफ के लिए मेडिटेशन करते हो। वर्क प्लेस पे जाके आप मेडिटेट नहीं करोगे, आप घर पे जो करना करोगे। तो वर्क प्लेस में स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमेशा पूजा पाठ नहीं, आध्यात्म मतलब चीज़ें स्मूथली शांति से होती रहें, ये आध्यात्म है। आपके जीवन में शांति हो वो स्पिरिचुअल है, वैसे ऑफिस में शांति हो, काम स्मूथली हो, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो मेडिटेशन उस पर काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक हट जाता है। इसके बाद पूछ रहा है इंजीनियरिंग इथिक्स में क्या नहीं इंक्लूड है, ठीक है। ये जनरेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू में ये नहीं होगा, बाकी सब हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन में इसका जो केयरिंग था, मान लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर, तब भी आप अभी तक 38 क्वेश्चन देख सकते हो, 38 क्वेश्चन अभी तक आपके हो चुके हैं। ड्यूटी थिस जो है ये सब इमैनुअल कांत वगैरह सब है, ये जॉन लॉकी से रिलेटेड नहीं। अगर आप लोगों ने जो उनके बारे में पढ़ा है, पर्सन्स के बारे में पढ़ा, तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मैथ बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कि ये इफ़िशियंसी के बारे में, ये फैक्टर के बारे में पूछ रहा था। थोड़ा सा मुझे इशू एक्चुअली ये लग रहा है यहाँ पे कि सब में यूनिट वगैरह कुछ बता रहा, तो यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहा। ये बोलो ना नॉन रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस मेजर ऑफ ऑटोमोबाइल रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, तो आंसर वैसे मुझे डी ही लग रहा है कि सारे चीज़ इसका रिलेटेड है, लेकिन बस थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज, इसलिए मैं आंसर कोई कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ इसका, ठीक है। अभी 38 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि फेलियर के बारे में बोल रहा है। भाई देखिए निग्लिजिबल मतलब जिससे थोड़ा बहुत लॉस हो, मार्जिनल जो माइनर लॉस हो, क्रिटिकल जो कुछ क्या कहते हैं सीवियर पे अटैक करे, और कैटास्ट्रोफी जो कोई मर जाए, डेथ हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाता है, ठीक है। 39 क्वेश्चन हो गए। और ये देखिए ये क्या बोला, कोई भी फंक्शन है तो ये हमेशा नॉन डिक्रीजिंग नहीं होगा भाई, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सब हो सकता है। तो पहला ऑप्शन घटाते ही आपको आंसर बी मिल जाए। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया कि 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल शांति से किए जा सकते थे। इसके अलावा अगर बाकी भी आपको कुछ कुछ पढ़ाई आपने ज़्यादा कर रखी है तो आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आप 100 के 100 के पीछे भागते
पूरा आपका गलत हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। पेपर आपको इसी हिसाब से दिया था, आपको 100 क्वेश्चन को देखना ही नहीं था। आपको क्या करना था, सिर्फ 65 से 70 क्वेश्चन को टारगेट करना था, जिसमें से आपको 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिसमें से आपका 35 से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, और आपके नंबर जो हैं 70 से 80 के रेंज में आ जाने चाहिए। अगर आप आंसर की मिलाइए और कमेंट करिए, बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग टेक्निकल का भी आंसर की आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।